गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ नाउन, दैट इज पजेसिव नाउन्स। ठीक है, क्या होते हैं ये पजेसिव नाउन्स? अब रियल में ये वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन एक एग्जांपल इसके बहुत सारे देखे होंगे, जैसे राहुल्स बैग, है ना, मीनाज कार, बेबीज टॉयज, बॉयज वॉशरूम या गर्ल्स वॉशरूम या विमेन्स क्लॉथिंग। ये सारे जो वर्ड है ये सब पजेसिव नाउन ही है। ये आप एग्जाम्पल में डेली देखते आते रहते हो या पढ़ते रहते हो, बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इनकी समझ नहीं रहती है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो वो सारी जानकारी हम आज की वीडियो में देखेंगे, पजेसिव नाउन वाली वीडियो में। ये नाउन का आखिरी वीडियो है। क्या है ये पजेसिव नाउन? जब हम किसी चीज पे किसी दूसरी चीज का अधिकार बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है पजेसिव, इसका ये जो वर्ड है ये निकाला गया है इस वर्ड से, पजेशन से। पजेशन क्या होता है? पजेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या मतलब होता है इसका? अधिकार। जब किसी चीज पर किसी दूसरी चीज की ऑनरशिप हो, या किसी दूसरे पर्सन की ऑनरशिप हो, या किसी एनिमल की ऑनरशिप हो, तो हम क्या करते हैं? वहां पे पजेसिव नाउन का यूज करते हैं। आपने सुना होगा ये मालिकाना हक नाम का एक वर्ड सुना होगा। ठीक है, किसी चीज पे जब किसी दूसरी चीज का अधिकार हो तो वहां पर हम पजेसिव नाउन का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं तो आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि राहुल्स बैग। जैसे अगर मुझे बताना होगा कि ये बैग राहुल का, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बोलूंगा दिस इज राहुल्स बैग। ठीक है, इसी तरीके से बेबीज टॉयज, है ना भाई, मैं क्या बोलूंगा? भाई ये खिलौने किसके हैं? तो आप बोलोगे ये बेबी के खिलौने हैं, दीज आर बेबीज टॉयज। ठीक है, इसी तरीके से बॉयज वॉशरूम। ठीक है, ये वॉशरूम किसका है भाई? ये वॉशरूम जो है लड़कों का है। बॉयज वॉशरूम, सेपरेट वॉशरूम बने रहते हैं ना, बॉयज वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम। ठीक है, अब ये जो वर्ड है पजेसिव नाउन के साथ, इसी के साथ एक और चीज आप समझते होंगे। ये जो एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन दिस, और यहाँ पे देखो अकेला लगा हुआ है, तो ये क्या कंफ्यूजन है भाई? तो ये जो आप छोटा सा कॉमा ऊपर लगाते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, अपोस्ट्रोफी। और साथ में जो एस लगाते हैं, तो अपोस्ट्रोफी प्लस एस, इसका साउंड इस तरीके से निकल रहा होता है। बट दिक्कत ये है कि कहीं कहीं पर अपोस्ट्रोफी एस साथ में आता है और कहीं कहीं पर केवल अपोस्ट्रोफी आता है। तो ऐसे क्या वो रीजंस है कि अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी आएगा? दोनों का यूज किस लिए होगा? दोनों का यूज अधिकार बताने के लिए होगा। का, की, के, राहुल का बैग, मीना की कार, बच्चों के खिलौने, लड़कों का वॉशरूम। समझ में आ रही है बात? ये जो रिलेशन बताएगा, ये जो ऑनरशिप बताने के लिए जो यूज होता है, उन्हीं को हम पजेसिव नाउन्स कहते हैं कंबाइन रूप से। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बोलना होगा कि भाई ये राहुल का बैग है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं ऐसे बोलूंगा दिस इज राहुल बैग? ये मीना की कार है, दिस इज मीना कार। ये तो अजीब और अजीब लग रहा है, भाषा में भी अजीब लग रहा है। तो इसी के लिए पजेसिव नाउन्स का यूज करते हैं हम। कैसे करते हैं? 5 कैटेगरीज में आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। सबसे पहले कैटेगरी है जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं। जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम अगर किसी दूसरी चीज का रिलेशन बताएंगे, ऑनरशिप बताएंगे, तो हम उसमें कैसे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सिंगुलर नाउन है ये लिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिविंग, जीवित होना चाहिए, जीवित। जैसे कि टेबल, टेबल लिविंग नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्सन, पर्सन लिविंग होते हैं। एनिमल, एनिमल लिविंग होते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि राहुल्स बैग। अब राहुल बैग का मतलब क्या होगा? राहुल का बैग। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बोला था मीनाज कार। मीनाज कार, बैग नहीं, मीनाज कार। अब इसका मतलब क्या निकलेगा? मीना की कार। ठीक है, इसी तरीके से बेबीज टॉयज, बेबी के खिलौने। इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं एक और सेंटेंस तो क्या बनेगा? द बॉयज बाइक। ठीक है, लड़के की बाइक। आप देख रहे हैं जो बॉय है ये सिंगुलर है और लिविंग है, बेबी सिंगुलर है, लिविंग है, मीना सिंगुलर है, लिविंग है, राहुल सिंगुलर है, लिविंग है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी स्टेटस भी डाला था कि सिंगुलर प्लूरल की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है और काफ़ी कैटेगरी वाइज बताया है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आप अगर सिंगुलर नाउन बोलें और अगर वो लिविंग है तो आप अपोस्ट्रोफी एस के साथ उसका रिलेशन बताएंगे। अच्छा, ये रिलेशन बताता है किसमें है? तो भाई जैसे ये जो नाम लिखा हुआ है ना, नाउन, तो ये नाउन का नाउन में ऑनरशिप बताएगा, नाउन का नाउन में रिलेशन बताएगा। ठीक है, नाउन का नाउन से पोजीशन, अधिकार बताएगा।
जैसे ये जो बैग वर्ड है ये भी नाउन है, राहुल है ये भी नाउन है, कार ये भी नाउन है, मीना ये भी नाउन है, टॉयज खिलौने, भाई कुछ चीजें पड़ी हुई है खेलने के काम आती है उनको नाम दे दिया, नाउन, ठीक है। इसी तरह बेबी भी क्या है, नाउन है, बाइक और बॉय ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि राहुल्स ऑनेस्टी, अब ये क्या है भाई, ये भी करेक्ट है, ये भी एक तरीके से करेक्ट है। अब देख रहे हैं राहुल लिविंग है, सिंगुलर है, राहुल की ईमानदारी, भाई राहुल की ईमानदारी ने मुझे इंप्रेस कर दिया, राहुल्स ऑनेस्टी इंप्रेस्ड मी, इस तरीके से जो है। अब ये ऑनेस्टी क्या है, ये भी नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, भाव बताने वाले जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ईमानदारी को टच कर सकते हैं। ईमानदारी किसी का नाम होता है, ये तो एक विचार है, एक भाव होता है, एक है ना, एक फीलिंग होती है। तो आपने देखा कि कैसे जो है सिंगुलर नाउन के साथ जो है अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि राम्स मदर, है ना, या फिर मुकेश सन, या फिर एक तरीके से और कोई नाम, मुझे इस समय नाम ही याद नहीं आ रहे हैं। जैसे कि एक नाम लेते हैं, ठीक है, मान लो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी बॉडीगार्ड, नरेंद्र मोदी जी का बॉडीगार्ड। तो इस तरीके से जितने भी सिंगुलर चीजें हैं, ठीक है। या फिर काउज मिल्क, कितना प्यारा है, गाय का दूध, काउज मिल्क, ठीक है। डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ, है ना। कैट्स फर, बिल्ली के जो फर होते हैं, जो रोए उसके लगे रहते हैं। तो जितने भी सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर है और लिविंग है, तो आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी एस। अब देखते हैं प्लूरल नाउन को, ठीक है, कि उसमें क्या होता है केस। अब देखिए प्लूरल नाउन में आपको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी, क्योंकि आपने देखा प्लूरल नाउन कुछ होते हैं रेगुलर, रेगुलर मेरे कहने का मतलब रेगुलर इसलिए जिनमें जो है, जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप एस का यूज करते हैं, और कुछ होते हैं इरेगुलर। इरेगुलर इरेगुलर कैसे हो गए, जैसे कि चिल्ड्रन, आपने देखा था चाइल्ड का जो प्लूरल होता है चिल्ड्रन। इसी तरह मैन का प्लूरल होता है मैन, वुमेन का प्लूरल होता है विमेन, है ना। पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपल, ठीक है। गूज का प्लूरल क्या पढ़ा था आपने, एक चिड़िया होती है गूज, उसका प्लूरल होता है गीज। आपने देखा इनमें एस नहीं लग रहा है प्लूरल बनाने के लिए। और ऐसे जैसे कि बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स, ठीक है। इसी तरीके से हाँ, टीचर का प्लूरल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज पता चलेगी, टीचर्स, ठीक है। इसी तरीके से प्लेयर का प्लूरल क्या होता है, प्लेयर्स, ठीक है। तो अब ये देखो आपने प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दिया है, ठीक है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इनमें जब हम पोजीशन बताएंगे, तो अगर वो एस के साथ प्लूरल बन रहा है, अगर रेगुलर प्लूरल है एस के साथ, और इधर मैं इरेगुलर प्लूरल कर देता हूँ, ठीक है। अगर रेगुलर है एस के साथ उनका प्लूरल बन रहा है, तो हम जो है ओनली अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं, ओनली अपॉस्ट्रॉफी, ओनली अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। इसके साथ फिर से एस नहीं लगाते, दोबारा एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि बॉयज स्कूल, भाई बॉयज का स्कूल का मतलब क्या होता है, लड़कों का स्कूल। इसी तरह गर्ल्स वॉशरूम, मतलब लड़कियों का वॉशरूम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके साथ में ये वर्ड यूज कर देता हूँ, टीचर्स डे। अभी 5 सितंबर आने वाला है ना, टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ज्यादा गलतियां ये होती है कि हम इस टीचर्स डे को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, जो कि गलत है। भाई क्या वो किसी एक टीचर का दिन है, नहीं, वो सभी टीचर्स का दिन है, सभी टीचर्स का। तो सभी टीचर्स के लिए क्या होगा, पहले बनाएंगे टीचर का प्लूरल। तो टीचर का प्लूरल कैसे बनेगा, टीचर्स, और अब ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे बस, अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे केवल बताना होता किसी एक टीचर की पेन, है ना, किसी एक टीचर की पेन, तो मैं ऐसे लिखता, द टीचर्स पेन। आपने देखा यहाँ पे केवल एक टीचर की बात हो रही है, तब मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। लेकिन जब बहुत सारे टीचर्स की बात होती है, तो अपॉस्ट्रोफी बाद में लगता है, और उसके बाद फिर एस नहीं आता है। इसी तरीके से प्लेयर्स, प्लेयर्स रूम, प्लेयर्स रूम, खिलाड़ियों का कमरा। एक खिलाड़ी नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो ऐसा प्लूरल जिसमें एस लगे, जिसमें क्या लगे, एस, तो उसमें ओनली अपॉस्ट्रोफी, ओनली अपॉस्ट्रोफी यूज होगा, ना कि दोबारा से एस यूज होगा, ठीक है। बट जब हम इरेगुलर प्लूरल की बात करेंगे, जैसे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में हम अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे, जैसे कि इस तरीके से, चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का रूम, ठीक है। मेंस, मेंस वॉशरूम, ठीक है। या फिर मेंस क्लॉथिंग, है ना, जहाँ पे एक ऐसी दुकान जहाँ पे केवल आदमियों का जो है कपड़ा मिलता हो, आदमियों के लिए कपड़ा मिलता हो, ठीक है। इसी तरीके से विमेंस पार्लर,
है ना, विमेंस पार्लर, या इसी मेंस में ये भी समझ सकते हैं मेंस सलून। सलून की स्पेलिंग पता नहीं, नहीं सैलून होता है, सलून होता है, क्या एक ही होता है, हाँ मुझे याद आ रहा है एक ही होता है, ठीक है। इसी तरह पीपल्स चॉइस, ये वर्ड जो है बड़ा सुना होगा, इट इज पीपल्स चॉइस, लोगों की राय, लोगों की अपनी पसंद, अपनी चॉइस जो भी होती है। तो लोग जो है ना, ये इरेगुलर प्लूरल है, लेकिन इरेगुलर है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। अगर एस लगता है तो एस लगता है तो एस उसी वर्ड के साथ लगेगा, अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद लगेगा। और अगर इरेगुलर प्लूरल है तो उसके पीछे अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों आएंगे। इसी तरह गीज, जैसे गीज के साथ में क्या बना सकता हूँ, गीज में क्या स्पेशल होता है, उसके पंख, चलो पंख की बात करते हैं, गीज, गीज फेदर। इस तरीके से पीपल्स चॉइस, आपने देखा किस तरीके से जिनमें एस लगेगा, ऐसे वर्ड जिनका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना पड़े आपको, उसमें क्या आएगा। जैसे कि सीधी सी बात है, जैसे काउ वर्ड है, तो अगर मैं बोलूंगा काउज मिल्क, तो काउज मिल्क का मतलब क्या होता है, काउज मिल्क का मतलब होता है एक गाय का दूध, ठीक है, गाय का दूध, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैंने काउ का प्लूरल बनाया, काउज फील्ड या रूम या जो भी अस्तबल उनका कुछ कमरा या कोई भी ऐसी चीज है ना, फील्ड बोल देते हैं। वैसे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे काउज नहीं, दूसरे तरीके से समझते हैं, फार्मर से समझते हैं, ठीक है, फार्मर। अब जैसे ये वर्ड देखो, एक किसान का बेटा, द फार्मर्स सन, एक किसान का बेटा। लेकिन मैंने अगर ये बोला, मैंने क्या बोला, ऐसे। अब ये वर्ड देखो, फार्मर्स यूनियन, तो किसानों का यूनियन, बहुत सारे किसान आ गए, तो जब एक फार्मर था तो अपॉस्ट्रॉफी एस दोनों साथ में आए। लेकिन अगर बहुत सारे फार्मर थे तो पहले फार्मर का प्लूरल बनाएंगे, फिर केवल और केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। इसी तरीके से और वर्ड क्या हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, ये वर्ड बहुत सुना होगा, पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, अभिभावकों की जो है संगोष्ठी, मीटिंग को क्या बोलते हैं, है ना, चर्चा करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, जिनमें एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, उसमें हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे केवल। और अगर हमें इरेगुलर नाउन है जिसमें कि एस नहीं लगता है, जैसे चिल्ड्रन, मैन, वीमेन, पीपल, गीज, इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस दोनों ही साथ में आएंगे, ठीक है। ये बात आई हो आपको जो है अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ आगे। भाई देखो, कुछ ऐसे अंग्रेजी में कुछ नाम होते हैं जो कि एस पे ही खत्म होते हैं। कुछ नाम होते हैं ना तो वो सिंगुलर होते हैं ना तो वो प्लूरल होते हैं, एक तरीके से वो नाम है भाई। जैसे कि जेम्स, जैसे कि लूकस, चार्ल्स, है ना, ये तीन नाम मुझे याद है। लूकस भी इसलिए याद है क्योंकि अभी आजकल मैं एक वेब सीरीज दे रहा हूँ, उसमें एक नाम है लूकस। और भी कोई है, क्या नाम ले लें, फिस फुस नाम ले लें क्या, अजीब से तो नाम होते हैं। चलो इन्हीं तीनों नामों से समझते हैं। अभी नामों देखो पहले से ही, जेम्स किसी का नाम है, जेम का प्लूरल नहीं है जेम्स। इसी तरीके से लूका किसी का नाम नहीं है, लूकस नाम होता है। इसी तरह चार्ल किसी का नाम नहीं होगा कि चार्ल का प्लूरल चार्ल्स हो गया, चार्ल्स अपने आप में एक नाम है। तो इनका प्लूरल बनाने के दो तरीके होते हैं, सॉरी, इनका, इनसे अगर किसी चीज का संबंध बनाना है तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि ओनली अपॉस्ट्रॉफी लगाओ, जैसे अगर मुझे बोलना होगा, है ना, जेम्स की कार, तो मैं केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाऊंगा और जेम्स कार बन जाएगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, पहले से यूज होता आ रहा है, अभी भी ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक और तरीके से लेकिन इसे लिखा जा सकता है, जैसा कि आप सोच रहे हैं, पहले तो जेम्स लिखो, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी एस के बाद जेम्स कार, जेम्स कार, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा, ठीक है। दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसी तरह लूकस में भी, है ना, लूकस फोन, लूकस का फोन, और मैं दोनों ही लगा सकता हूं, ठीक है। दोनों ही तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आजकल ये भी यूज होने लगा है, बट दोनों ही सही है। सेम कंडीशन चार्ल्स के लिए, चार्ल्स कंप्यूटर, इसी तरीके से चार्ल्स कंप्यूटर, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं, जिन नामों में एस से ही एंड होते हैं, ऐसे नेम, ऐसे नेम जो कि एस पे खत्म होते हैं, जो कि किस पे खत्म होते हैं, एस पे,
तो हम क्या करेंगे उसमें हम अपॉस्ट्रॉफी, केवल अपॉस्ट्रॉफी का भी यूज कर सकते हैं और अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस का भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये ओल्ड स्टाइल है। ओल्ड मतलब अभी भी यूज होता है, ओल्ड का मतलब ये नहीं है माना यही सही जाता है एक तरीके से, बट मॉडर्न इंग्लिश में ये भी यूज होने लगा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है, ऐसे नाम जिनमें एस पे खत्म होते हैं वो नाम। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कुछ और वर्ड है, जैसे कि भाई इधर देखो, ये दीवार का कलर कैसा है, ये दीवार का कलर कैसा है भाई, ग्रीन लग रहा है। तो दीवार का कलर, जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ पहले, दीवार का रंग, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसमें भी एक तरीके से अधिकार बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, ऑनरशिप बताई जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से घर की छत, घर की छत, इसको कैसे बोलेंगे, तो क्या इसे बोलेंगे वॉल्स कलर, ऐसे बोल सकते हैं ना। जैसे अभी मैंने बताया था राहुल, राहुल का बैग तो राहुल्स बैग, मीना की कार तो मीनास कार, इसी तरह दीवार का रंग तो वॉल्स कलर, इसी तरह घर की छत तो हाउस रूफ या टेरेस, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों ही गलत है। गलत क्यों है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है, सिंगुलर और कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, जीवित होना चाहिए वो। ठीक है, कैसा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। तो क्या दीवार जीवित है, क्या घर जीवित है, जीवित नहीं है, नहीं है तो फिर कैसे बुलाएंगे इसको, इसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, इसके लिए ऑफ का यूज होता है, ऑफ का। जैसे कि द कलर ऑफ द वॉल, दीवार का कलर। इसी तरीके से द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस। इसी तरीके से इंडिया की कैपिटल है ना, इंडिया की कैपिटल को क्या बोलेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया बोलेंगे। इसी तरीके से जो चेयर के पायदान होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर। आप देख पा रहे हैं कैसे नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो भी नॉन लिविंग थिंग आएगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग होगी, अगर नॉन लिविंग होगी तो वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ नहीं लिखी जाती है, उसके साथ आता है ऑफ। क्या आता है, उसके साथ ऑफ आता है। ठीक है, जैसे कि पेन की कैप, जैसे मान लो ये मार्कर, मार्कर की कैप, भाई ये क्या है, मैं बोलूंगा ये क्या है, व्हाट इज इट, तो आप बोलोगे मार्कर की कैप है। तो मार्कर की कैप को आप ऐसा नहीं बोलोगे मार्कर्स कैप, मार्कर्स कैप रॉन्ग है, क्या बोलोगे आप, द कैप ऑफ द मार्कर, द कैप ऑफ द मार्कर। जैसे घर का दरवाजा, तो आप क्या बोलोगे, हाउस या होम्स गेट ना, हाउस गेट ये बोलेंगे, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग है तो हम क्या बोलेंगे, द गेट ऑफ द हाउस, द गेट ऑफ द हाउस। लेकिन 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 अगर मुझे बताना होगा कि राम के घर का गेट, तो आप क्या बोलेंगे, द गेट ऑफ द गेट ऑफ, फिर दानी लगेगा, राम से पहले दानी लगता है, द गेट ऑफ राम्स हाउस। अब आपने देखा कि क्यों यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, क्योंकि राम जो है वो कैसा है, लिविंग है। तो लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जो नॉन लिविंग होगा उसके लिए आपको जो है ऑफ का यूज करना पड़ेगा, ऑफ का। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एक दो एग्जांपल पे और बात कर लेते हैं, है ना। जैसे मुझे बताना, क्या ये सही है, क्या ये सही है, पहले सोचो कि सही है कि नहीं। देखो पता चल गया होगा कि ये गलत है, क्या सही होगा, द पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो बेसिक ग्रामर में जितनी पढ़ने वाली चीजें थी मैंने आपको बता दी। क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया कि सिंगुलर और लिविंग के साथ, सिंगुलर और साथ में लिविंग है तो हम अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों यूज करेंगे, राम्स कार, मीनास बैग, बेबीज टॉयज। बट अगर प्लूरल है तो प्लूरल में दो केस आए थे आपके, एक केस आया था जिसमें एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, तो उसमें केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बॉयज वॉशरूम, इस तरीके से बताया था। और दूसरा मैंने बताया था जो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर में अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगता है, जैसे कि चिल्ड्रंस
डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, चिल्ड्रंस डॉक्टर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ऐसे नेम जो कि एस पे खत्म होते हैं, तो उसमें दोनों केस से अपोस्ट्रोफी एस भी लग सकता है जो मॉडर्न में है, और अपोस्ट्रोफी केवल अपोस्ट्रोफी भी लगता है जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल से चला आ रहा है, अभी भी यूज होता है, बिल्कुल सही है वो, ठीक है। जैसे कि जेम्स कार, और इसी तरीके से जेम्स कार, ये दोनों ही सही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही आएगा, जेम्स कार जेम्स कार, ये दोनों ही दिख जाए तो दोनों ही सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, नॉन लिविंग के लिए, तो नॉन लिविंग का एग्जांपल एक आपके सामने पहले ही लिखा हुआ है, देखो, द पेजेस ऑफ द बुक, ठीक है, द कैप ऑफ द मार्कर। अच्छा मुझे बताओ, मोबाइल्स कैमरा सही है या फिर द कैमरा ऑफ द मोबाइल सही है? समझ गए होंगे, द कैमरा ऑफ द मोबाइल ज़्यादा सही है, ठीक है। अच्छा, दिस रूम्स फैन बोलेंगे या फिर द फैन ऑफ दिस रूम बोलेंगे? ये भी क्लियर हो गया होगा कि द फैन ऑफ दिस रूम सही है। नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, आप करते हैं ऑफ का यूज, ठीक है। अच्छा, अब इनका यूज क्या होता है, पोजेसिव नाउन का? भाई बहुत यूज होता है। रिलेशन कैसे बताओगे, ये बैग राहुल का है, ये सेंटेंस कैसे बोलोगे, दिस इज राहुल बैग या दिस इज बैग राहुल, या राहुल बैग इज दिस, अजीब लग रहा है ना, तो यहीं पे पोजेसिव नाउन का यूज होता है। आप क्या बोलेंगे, दिस इज राहुल्स बैग, या फिर दिस इज मार्कर ऑफ द कैप, दिस इज जेम्स कार, दिस इज चिल्ड्रंस रूम, दैट इज डॉक्टर्स यूनियन। अब डॉक्टर्स में देखो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का एस लगाया फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल बताएं वो आप एक बार रिव्यू थ्रू कर लेना। यहाँ पे हमारा नाउन का पार्ट खत्म होता है बेसिक ग्रामर सीरीज में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रोनाउन के साथ में, ठीक है। प्रोनाउन एक बिल्कुल नया टॉपिक है, नाउन से ही जुड़ा हुआ है, नाउन से ही निकल के आया है, तो हम देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। नाउन, आई होप आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी, एक बार पूरी सीरीज को अच्छे से देखें और नाउन की बेसिक जो समझ है उसको डेवलप करें। नाउन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने पूरे नाउन के लेक्चर्स को देखा। मैंने प्लेलिस्ट एक अलग से बना रखी है नाउन की, आप वहां पे जाकर के बेसिक नाउन से लेकर के सारे नाउन के टाइप, सिंगुलर, प्लूरल, उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में सारा एग्जांपल बता रखा था, और उसके बाद लास्ट में ये पॉजिटिव नाउन, ठीक है। आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रोनाउन सीखने के लिए हम और भी अच्छे से तैयारी करके आएंगे और देखते हैं प्रोनाउन का क्या रियल लाइफ में यूज होता है। बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब आप तो प्रोनाउन बोलते ही रहते हो, दिन भर प्रोनाउन बोलते रहते हो। देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे बोलते हो। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, जहाँ रहें, पढ़ाई करते रहें, सभी बच्चे या जो कोई भी देख रहा है वो सभी लोग, ठीक है। बाय बाय एंड